फ्रीलांसिंग बैच 75 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज की क्लास में, हाजिरी लगाना व्हाट्सएप पर ना भूलिएगा। जो लोग आपको आज की क्लासेस के लिंक या रिमाइंडर दे रहे हैं, सवाल जवाब आज के सेशन के आखिर में होंगे। 11 बजे तक ये सेशन आपका चलेगा। सर सुहेब से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और फिर बच्चों को प्रॉपर आउटलाइन के साथ प्रैक्टिकली जो लेक्चर 2 में पढ़ाते हैं वो उस लेक्चर 1 में 10 से 15 मिनट में वो आखिर में जरूर कवर कराइएगा, ताकि बच्चे लेक्चर नंबर 2 में वेल प्रिपेयर्ड होके आए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुहेब। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है मेरी वॉइस भी आपके साथ क्लियर होगी। जी, तो आज का सेशन हमारा बेसिकली है कि फाइवर के अंदर इस कोर्स में बेसिकली हम लोग के किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इस कोर्स को करवाने का मकसद क्या है, इस कोर्स में हम लोगों को क्या बेनिफिट जो है ना होंगे, इस सब के जो है ना आप लोगों को आंसर इसी कोर्स में मिल जाएंगे। इसी लेक्चर में आप लोगों को पता चल जाएगा कि फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल की जरूरत है या नहीं जरूरत। आप लोग पीसी से स्टार्ट कर सकते हैं या लैपटॉप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि फाइवर है क्या चीज। ठीक है, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, जिस टॉपिक को, जिस केस स्टडी को हम लोग आज पूरे कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, चैट में जरूर बताएं कितने स्टूडेंट्स को मालूम है फाइवर के बारे में। जल्दी से चैट में जरूर बताएं। एक एक लाइन का आंसर, एक वर्ड में आपको आंसर आता है तो एक वर्ड में लिखते हैं, एक लाइन का आता है तो एक लाइन में लिखते हैं जी। अगर आपको नहीं मालूम तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, मैं जस्ट आप लोगों की नॉलेज देख रहा हूँ। आपके पास कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस चीज के बारे में इल्म है, जिनको नहीं पता, उनको उनके लिए मैं अभी जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बेसिकली फाइवर है क्या चीज। लेट्स सपोज यहाँ पर, अच्छा फाइवर, सबसे पहले तो हमने फाइवर का नाम तो सुना ही, लेकिन फाइवर को ओपन कैसे करते हैं। तो फाइवर को ओपन करने के लिए हमने सबसे पहले चले जाना है गूगल पर। गूगल के बारे में तो सब स्टूडेंट्स को मालूम होगा, आप सबके मोबाइल में गूगल नाम की एक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल होगी, और उनका एक वेब ब्राउजर है जिसको क्रोम कहते हैं। ठीक है, आप लोग उस क्रोम ब्राउजर से भी इसको एक्सेस कर सकते हो इजी होकर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके सर्च करेंगे फाइवर गूगल पर, और आपके पास फर्स्ट जो लिंक आएगा उस लिंक को आप सबने ओपन कर लेना है। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिससे वेबसाइट को हम लोग फाइवर के नाम से जानते हैं, या वर्ल्ड में ये फाइवर के नाम से मशहूर है। फाइवर बेसिकली है क्या चीज। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है जो अलाउ करती है यूजर्स को, क्या करती है, अलाउ करती है यूजर्स को, मुझे अलाउ करती है, आपको अलाउ करती है, दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल पर्सन हैं या एजेंसीज को रन कर रहे हैं या किसी जगह पे एम्प्लॉय है, पार्ट टाइम पर अपनी सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं, सर्विसेज को सेल करने के लिए क्या करती है, उनको अलाउ करती है ताकि वो कुछ अर्निंग जनरेट कर सके। ठीक है, अच्छा अर्निंग क्यों जनरेट होगी, अर्निंग किस लिए जनरेट होगी, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। कि फाइव लेट सपोज कर लेते हैं मैं एज अ क्लाइंट हूँ, पहले फाइवर के लोगरिथम को समझ लेते हैं कि फाइवर बेसिकली वर्क कैसे करता है। कि फाइवर मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने, मुझे मेरे वेबसाइट पे मुझे अपना एक ब्रांड लॉन्च करना है। लेट सपोज सर ने जो है आप क्लोथिंग का जो है ना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मुझे अपने ब्रांड का नाम रखा है, मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा है सेबी। ठीक है, SEBI। अब मैं अपने क्लोथिंग के ब्रांड के लिए मुझे लोगो चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ लोगो डिजाइन। ठीक है, अगर हम लोग किसी मॉल में एंटर होते हैं या आप किसी लोकल मार्केट में एंटर होते हैं, तो आपके सामने कुछ ना कुछ शॉप्स आ जाती हैं। ठीक है, मार्केट में इन होती है रश, लोगों का रश शुरू हो जाता है, और फिर आपको वहां पर जो है ना शॉप्स आती हैं, हर शॉप का अलग अलग पेनाफ्लेक्स होता है, हर शॉप का बड़ा बड़ा पेनाफ्लेक्स होता है। एक साइड पर आपने देखोगे लाइन से ज्वेलरी की शॉप्स होती हैं, एक साइड पर सारी की सारी जो है ना शूज की शॉप्स होती है, एक साइड पर क्लोथ्स की शॉप होती है। इसी तरीके से हमें जिस लाइन पर जाना होता है वहां पर हम लोग चल के जाते हैं। तो ये फाइवर के ऊपर हमें अगर जिस भी चीज से रिलेटेड सर्विस चाहिए होती है, या हम जिस चीज की शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं, उस कीवर्ड को, उस वर्ड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं। मुझे शॉपिंग करनी थी लोगो डिजाइन की, तो मैंने यहाँ पे आकर लोगो डिजाइन सर्च किया। तो फाइवर ने क्या किया, मुझे कौन सी गली में लेकर चला गया, लोगो डिजाइन की स्ट्रीट पे लेकर आगे, कि आपको जो सर्विस चाहिए, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, आप जो चीज खरीदना चाह रहे हो, उसकी गली ये वाली है, यहाँ पर सारी की सारी दुकानें मौजूद हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि सर आपके सामने तो कुछ पिक्चर्स आ रही हैं रंग बिरंगी सी, किसी के ऊपर कार्टून बने हुए हैं, किसी पर कुछ बना हुआ है, किसी पर कुछ बना हुआ है। बेसिकली ये है क्या चीज, ये जितनी भी आ रहे हैं, ये तमाम की तमाम शॉप्स हैं। लेट सपोज हर पिक्चर क्या है, हर शॉप को इंट्रोड्यूस कर रही है। ये ब्रूस लिखा भाई अलग पिक्चर को, अलग शॉप को इंट्रोड्यूस कर रही है। ये वाली जो चार लोगोज हैं ये अलग शॉप को इंट्रोड्यूस कर रही है, ये वाली अलग शॉप को, यानी कि हर पिक्चर अलग अलग शॉप को इंट्रोड्यूस कर रही है। ये शॉप के ऊपर ये इनके क्या है, पेनाफ्लेक्सीज हैं या इनके सैंपल्स वर्क हम लोग कह सकते हैं, जो कि इन्होंने एज अपने क्लाइंट को शो करवाने के लिए यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गए सामने फ्रंट पर,
फाइवर की शॉप्स आ गई, ठीक है। इन फाइवर की शॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं, फाइवर की लैंग्वेज में गिग कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, गिग। तमाम स्टूडेंट चैट में गिग टाइप करेंगे, GIG, गिग। फाइवर की जो शॉप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गिग, ठीक है। चलें, इसके बारे में थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे, साथ साथ कोर्स की आउटलाइन को भी देखते जाते हैं। अच्छा, फाइवर के लोगरिथम के बारे में भी साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो डे वन में हम लोग जो आज के जो आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है, फाइवर फ्रीलांसिंग के बेसिक स्कोप्स ऑफ फ्रीलांसिंग डिस्कशन हो रही है हमारी, ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। शॉर्ट स्किल्स कौन सी होती हैं, लॉन्ग टर्म स्किल्स कौन सी होती हैं, हमें कौन सी स्किल चूज करनी चाहिए, ये वाला आज आपका टास्क होगा। मैं आप सबको एक टास्क भी देने वाला हूँ, ठीक है। क्या मोबाइल से फ्रीलांसिंग हो सकती है? तो मेरा आंसर है यस, मोबाइल से आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। देखिए, फाइवर का बेसिकली काम क्या है, आप सबने मीटिंग ज्वाइन की है, इंटरनेट के थ्रू की है, ठीक है। उस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ठीक है, उस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस मौजूद है या लैपटॉप होगा, कुछ स्टूडेंट्स लैपटॉप और पीसी से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो हम लोग कनेक्ट किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हैं, जूम के जरिए। जूम मुझे क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा है और मेरी स्क्रीन आप तक पहुंचा रहा है, ठीक है। तो जूम ने क्या किया, हमें आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली फाइवर जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ये फाइवर की जो वेबसाइट है, इसका भी काम क्या है, हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। इस वेबसाइट का भी क्या काम है, हमें कनेक्ट करना है। हमें प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया, लेकिन बेसिकली प्लेटफॉर्म पर कर क्या रही है, कनेक्ट कर रही है। किन लोगों के साथ कनेक्ट कर रही है? अब मेरी और आपका जो पर्पस है, इल्म हासिल करना है, एजुकेशन है, मेरा काम आपको इल्म ट्रांसफर करना है, आपका काम है इल्म को गेन करना। तो फाइवर पे क्या काम है, फाइवर का काम है आप लोगों को बिजनेस पर्पस के लिए कनेक्ट करना। कौन सी बिजनेस पर्पस के लिए? अगर मुझे लोगो डिजाइन चाहिए था तो मैं यहाँ पे लोगो डिजाइनर आके सर्च करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे उनकी प्राइसेस आ रही है, कोई 6,000 में प्रोवाइड कर रहा है, कोई 15,000 में, कोई 37,000 में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और कोई जो है 3,000 में प्रोवाइड कर रहा है, कोई 4 लाख में प्रोवाइड कर रहा है, पूरी की पूरी ब्रांडिंग, ठीक है। तो हर टाइप के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हर टाइप के यहाँ पे सर्विसेज सेल हो रही हैं, ठीक है। तो फाइवर का काम क्या है, हमें कनेक्ट करना। किस तरह के लोगों के साथ कनेक्ट करना, उन लोगों से कनेक्ट करना जो कि हमारी सर्विसेज को परचेज करते हैं, या फिर हमसे अपना काम करवाना चाहते हैं, या हम खुद किसी और से काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि फाइवर को बाइंग एंड सेलिंग पर्पज के लिए यूज होता है, स्किल की, ठीक है। अच्छा, फिर डे टू में हम लोग बात करेंगे फाइवर के बारे में, हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ठीक है। फाइवर की हिस्ट्री के बारे में आपको साथ साथ बता दिया जाएगा, ठीक है। और डिवाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि अगर आपके पास मोबाइल, पीसी या लैपटॉप है तो आप लोग इजीली जो है ना उसके ऊपर कवर कर सकते हैं। डे थ्री जो हमारा होने वाला है, ठीक है, डे टू से इंशाल्लाह हम लोग प्रोफाइल क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। प्रोफाइल क्रिएशन से क्या मुराद है, हमने वेबसाइट के बारे में तो स्टडी कर लिया कि सर हम लोग वेबसाइट ऊपर जो है ना काम करना चाह रहे हैं। तो वेबसाइट के ऊपर काम करने के लिए हमें वहां पर एक अकाउंट भी क्रिएट करना होगा। अकाउंट कौन सा होगा? आपका अकाउंट, जैसे हम लोग कहते हैं हमारा मोबाइल नंबर होगा या ईमेल आईडी होती है। तो इस तरीके से हम लोग फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, साइन अप करना तो बहुत इजी होता है। लेट सपोज मैं आया यहाँ पे आके ज्वाइन किया, ज्वाइन करके साइन इन कर दिया, नहीं। ये वाला साइन अप और बिकम अ सेलर वाला साइन अप एक अलग तरीके का होता है। बिकम अ सेलर से क्या मुराद है, वहां पर आपको अपना पूरा डेटा देना होता है। लेट सपोज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मैं किस स्किल के ऊपर जो है अपनी गिग बनाने वाला हूँ, अपनी यानी कि प्रोफाइल क्रिएट करने वाला हूँ। यानी कि आपको पता होना चाहिए तो मैं कौन सी स्किल से रिलेटेड अपनी सर्विसेज सेल करूंगा, ठीक है। फिर हमें प्रोफाइल क्रिएशन के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए और कैसे चाहिए, ये सारा का सारा वर्क हमारा जितना भी होगा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर हमने कैसी लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर भी देखें एक अहम रोल प्ले करती है। आपकी यहाँ पे मैं शो करवाता चलूँ, अगर यहाँ पर आप लोग किसी स्टूडेंट की, आप लोग यहाँ पे किसी वादी की पिक्चर लगा रहे हैं, यानी कि मैं नारायण का खान गया तो मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर छोटी सी यहाँ पे पहाड़ियां लगा दी, तो क्लाइंट आके समझेगा कि ये तो भाई कोई पहाड़ियों वाला बंदा है, वादियों वाला बंदा है, इसको तो पता ही नहीं है कि इसने काम कैसे करना है। तो हमें यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर कैसी शो करवानी चाहिए, ये जो हमारे पास ABCHR है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके सामने स्क्रीन को, ठीक है। ये मेरी लेफ्ट साइड पर चला गया होगा जी, ये लेफ्ट साइड पर आ रहा है। ऐसी आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, ताकि छोटी तो हो लेकिन क्लाइंट को पता चले आपका फेस क्लियर नजर आ रहा हो, ताकि क्लाइंट को इजीली आपको डिटेक्ट कर सके कि वाकई में रियल पर्सन है और आपको प्रोफेशनल वे में शो हो रहा है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर भी हम लोग क्या देखेंगे कैसे लगानी है, हमने एजुकेशन कैसे ऐड करनी है, हमने अपनी सर्टिफिकेशन कैसे ऐड करनी है, प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, स्किल्स कौन कौन सी ऐड करनी है, कैसे ऐड करनी है। हम अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके उनका डेटा देख कर हम लोग अपना डेटा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है कि फाइवर की SEO क्या होती है।
अच्छा, फाइवर की एसईओ के लिए आपके पास कीवर्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कीवर्ड के बारे में नॉलेज है? कीवर्ड क्या चीज होती है वो जरा चैट में कीवर्ड के बारे में लिखेंगे, यस या नो में लिखेंगे, जस्ट आंसर करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को मालूम है कीवर्ड क्या होता है वो यस लिखेंगे, जिनको अच्छा मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं मालूम। चलें कीवर्ड्स के बारे में इजीली इजी डेफिनेशन में आप सबको समझाता हूँ। कीवर्ड बेसिकली होता क्या है। मैंने यहाँ पर आकर फाइवर के प्लेटफॉर्म पर आकर सर्च किया लोगो डिजाइन। मैं गूगल पर जाता हूँ, गूगल ओपन करता हूँ यहाँ पर, गूगल, ठीक है, गूगल पर जाकर मैं सर्च करता हूँ लोगो डिजाइन, ठीक है, लोगो डिजाइन। हालांकि यहाँ पर भी मैं वर्ड लोगो डिजाइन सर्च कर रहा हूँ, गूगल पे जाकर भी लोगो डिजाइन सर्च कर रहा हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पर भी जाके मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पर भी जाके मैं क्या करता हूँ, लोगो डिजाइन सर्च करता हूँ, ठीक है। ये यूट्यूब ओपन हुआ, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे लोगो डिजाइन, चलेंगे। अच्छा, लोगो वर्ड तो मैंने सर्च किया लोगो डिजाइन, ठीक है, लेकिन लोगो डिजाइन अब हर जगह पर मेरे पास अलग अलग टाइप का रिजल्ट आ रहा है। यूट्यूब पर गया हूँ तो मेरे पास वीडियोज आना स्टार्ट हो गई, यहाँ पर गया हूँ तो मेरे पास जो है ना वेबसाइट्स आना स्टार्ट हो गई गूगल पर, फाइवर पर गया हूँ तो मेरे पास सर्विसेज आना स्टार्ट हो गई। डिफरेंस क्या है? हर वो वर्ड, ठीक है, यानी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, ठीक है, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो दराज हो, चाहे वो ओलेक्स हो, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप आप लोग जाके वहां पर जो चीज सर्च करते हैं, ठीक है, एज अ ऑडियंस, एज अ क्लाइंट, ठीक है, एज अ व्यूअर, हम लोग कोई भी वर्ड सर्च करते हैं, यहाँ पर हम लोग एज अ ऑडियंस आए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एज अ क्लाइंट आए हैं, यहाँ पर एज अ व्यूअर आए हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वीडियो वॉच करेंगे। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके जाके आप कोई भी वर्ड वहां पे सर्च करते हो तो वो हमारे लिए तो सिंपली वर्ड कहलाएगा, लेकिन ये जो जिनके चैनल्स हैं, जिनकी वेबसाइट्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनके लिए वो वर्ड क्या कहलाएगा? कीवर्ड कहलाएगा। यानी कि वो वर्ड्स जो क्लाइंट या ऑडियंस या व्यूअर आके बार बार सर्च करते हैं, ठीक है। आसान अल्फाज में ये कि वो वर्ड्स जो ऑडियंस आके सर्च करती है या व्यूअर्स आके सर्च करते हैं या मैं और आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो उन 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 वर्ड्स को क्या कहेंगे? कीवर्ड्स कहेंगे। कीवर्ड्स हमारे पास लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। कीवर्ड्स की दो टाइप्स है स्टूडेंट्स। कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स है? दो टाइप। मैंने आपके सामने स्क्रीन बहुत ज्यादा जूम कर दी है ताकि आपको सर्च बार जो है क्लियर नजर आए। लेट सपोज कर लेते हैं, अब मैंने यहाँ पे आके सर्च किया लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन के ऊपर भी देखो काफी टाइप के लोगो डिजाइन होते हैं। मैं अगर चले इसकी बात नहीं करता, मैं आपको शूज की बात करता हूँ, ठीक है। शूज वाला टॉपिक जो है ना इजी होगा, क्योंकि शूज के बारे में इजी आप लोग इजीली समझ आएंगे। मैंने सर्च बार और ज्यादा जूम कर दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे आके सर्च किया बेस्ट शूज। बेस्ट शूज मैंने सर्च किया। बेस्ट शूज मेरे पास क्या है? एक कीवर्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट शूज के कीवर्ड। अब जितने भी प्रोडक्ट सेलर्स हैं मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट सेलर्स आने लगे, ठीक है, वेबसाइट्स आने लगी। अब वेबसाइट जो मेरे पास आ रही है, कुछ वेबसाइट्स आ रही होंगी पीके की, कुछ वेबसाइट इंडिया की आ रही होंगी, कुछ कनाडा की आ रही होंगी, कुछ किसी वेबसाइट की, कुछ किसी टाइप की, ठीक है, यानी अलग अलग कंट्रीज की। क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं है कि मुझे कौन से कंट्री में चाहिए, ये मेरी लोकेशन के हिसाब से, मेरी आईपी के हिसाब से मुझे पाकिस्तानी तो शो कर रहा है, लेकिन सारे पाकिस्तानी नहीं है, कुछ कैनेडियन वेबसाइट भी शो कर रहा होगा, कुछ पाकिस्तानी, कुछ इंडियन, कुछ रशियन, यानी कि मिक्स वेबसाइट्स मुझे शो कर रहा है। मैं कहता हूँ अच्छा, वेबसाइट तो शो कर रहा है, लेकिन शूज का जो मुझे डेटा शो कर रहा है, डेटा में मुझे क्या चीज बता रहा है कि मैन के भी शूज आ रहे हैं, वीमेन के भी आ रहे हैं, चाइल्ड के भी आ रहे हैं, टीन एजेस के भी आ रहे हैं, ओल्ड एजेस के भी आ रहे हैं, यानी कि हर टाइप के जो ह्यूमन है दुनिया में मौजूद हैं, जितने भी किस्मों की मतलब जितने भी उम्र के हैं, जितने भी एज के हमारे पास लोग मौजूद है, तमाम के तमाम एज के रिलेटेड यहाँ पर मुझे क्या कर रहा है? वेबसाइट से शो कर रहा है। अगर मैं कहूँ मैं सिर्फ किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ? बेस्ट शूज फॉर मैन ओनली। अब इसने क्या किया, मुझे कैटेगराइज करके मेरी वेबसाइट्स का अब देखो रिजल्ट चेंज हो गया। पहले मेरे पास कोई और वेबसाइट आ रही थी फ्रंट पे, अब कोई और आ रही है, ठीक है। अब मेरे पास एक इंडिया की वेबसाइट आ रही है, आउटलुक इंडिया के नाम से है, उसकी वेबसाइट मेरे पास शो हो रही है। तो अब इसके अंदर देखो मुझे क्या होगा कि अभी भी मेरे पास कंट्री वाइज कैटेगराइज नहीं हुआ, अब मेरा कैटेगराइज हुआ एज वाइज। अब मुझे जो शूज शो करेगा 22 से लेके 35 या 40 तक के जो मेन जो है शूज या चप्पल वगैरह पहनते हैं, वो मेरे पास यहाँ पे आके शो करना स्टार्ट कर देगा एज अ गूगल, ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट क्या है? अच्छा, लो, ये जो मैंने कीवर्ड सर्च किया इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कहेंगे स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे? लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल में फर्क क्या होता है? अगर आपका कोई भी वर्ड जो आप सर्च करते हो वो ओनली दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, कोई भी कीवर्ड ओनली एक या दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो उसे कहेंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड। उसे क्या कहेंगे? शॉर्ट टेल कीवर्ड।
याद रहे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर बहुत सारी ऑडियंस मौजूद होती है, लेकिन ऑडियंस टारगेटेड नहीं होती, मिक्स ऑडियंस होती है। अब हर बंदा आकर बेस्ट शूज सर्च तो कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि मैंने खरीदना क्या है। अब इसमें क्या है, हमारे पास लेडीज के भी आ रहे हैं, जेंट्स के भी आ रहे हैं, चाइल्ड के भी आ रहे हैं, और एज ओल्ड पर्सन के भी आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कीवर्ड को लॉन्ग टेल किया, यानी कि हर वो वर्ड जो कि दो वर्ड से, हर वो कीवर्ड जो दो वर्ड से ज्यादा हो, हर वो वर्ड जो कि दो वर्ड से ज्यादा हो। लेट सपोज यहाँ पे बेस्ट शूज फॉर मैन आया, ठीक है, तो ये मेरे पास ये होगा, दो वर्ड से ज्यादा होगा, तो इससे मैं क्या कहूंगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड। याद रहे जितना ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, उसका देखो दो बेनिफिट है, एक नुकसान है और एक बेनिफिट है, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि ऑडियंस आपकी कम हो रही है। बेस्ट शूज पर तो लाखों लोग आके सर्च कर रहे हैं, लेडीज भी फीमेल भी, यानी कि हर टाइप की ऑडियंस आके सर्च कर रही है। लेकिन बेस्ट शूज फॉर मैन पर क्या कर रहे हैं, जस्ट आदमी आके सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट है आपकी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच रही है, ठीक है। और इसका लॉस क्या है कि आपकी ऑडियंस क्या हो रही है, कम हो रही है। शॉर्टेल की इवेंट में क्या फायदा होता है कि आपके पास ऑडियंस हर टाइप की आ रही होती है, ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि आपके पास टारगेटेड ऑडियंस नहीं होती। मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है लॉन्ग टेल कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि आपके मतलब के लोग आपके पास आते हैं, आपके मतलब के लोग आपके पास आते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या आपके प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। ये जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज हम लोग कहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, फाइवर पर, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 या 7 में, जब हम लोग कीवर्ड रिसर्च के बारे में स्टडी करेंगे। अब मैंने जब जैसे ही बेस्ट चूज फॉर मैन मैंने सर्च किया, मुझे कैटेगराइज तो कर दिया, लेकिन इंडिया के भी लोगों की वेबसाइट्स बता रहा है, अब रशिया के भी बता रहा है, कनाडा के भी बता रहा है, पाकिस्तान के भी बता रहा है। मुझे तो पाकिस्तानी वेबसाइट चाहिए। अगर पाकिस्तान में भी मैं सर्च करता हूँ बेस्ट शूज फॉर मैन इन पाकिस्तान, तो अब क्या हुआ, मुझे जस्ट क्या होगा, ऑडियंस इसकी और कम हो जाएगी, ऑडियंस इसकी क्या होगी, और कम हो जाएगी। और उसी के साथ साथ मुझे कहाँ की शॉप्स दिखाना लग जाएगा, जस्ट जो पाकिस्तान में मौजूद है बेस्ट शूज हैं, ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान के बेस्ट होंगे उनके बारे में मुझे ऑडियंस, उनके बारे में वेबसाइट दिखाना शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है आपके पास लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड का। उम्मीद है आप सबको लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल क्लियर हो गया होगा। जरा एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे, चैट आपकी ओपन है, जल्दी से यस टाइप करेंगे। जी जजाकल्ला। अच्छा, तो ये हमने अभी देखे, एक चीज हमने स्टार्ट कर भी ली, आज के लेक्चर में हमने सीख लिया कि बेसिकली कीवर्ड किसे कहते हैं और कीवर्ड को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, कीवर्ड को अपने लिए या लोगों के लिए, ठीक है। तो हमने क्या सर्च करना है, कीवर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। और गिग क्या चीज होती है, गिग हमने अभी थोड़ा सा गिग के बारे में स्टडी किया कि गिग क्या होता है, लेकिन गिग के बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी भी करते हैं कि गिग बेसिकली वर्क कैसे करती है, ठीक है। अगेन मैं फाइवर ओपन करता हूँ। फाइवर ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं कोई सा भी वर्ड सर्च कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं वर्डप्रेस, अब मैंने लोगो बनवा लिया, मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके वर्डप्रेस वेबसाइट सर्च करता हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट सर्च की तो मेरे पास अगेन शॉप्स आ गई, यानी कि गिग्स आ गई। इनमें से जिस इमेज की, यानी कि जिस गिग की इमेज ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, ऑब्वियसली मैं उसी की तरफ जाए क्लिक करूंगा, यानी कि जो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ग्रीन वाला भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, येलो वाला भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो मैं ग्रीन वाले पे क्लिक करता हूँ। तो गिग को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अच्छा, गिग को ओपन करने के बाद अब गिग के जो है हम लोग हिस्से हैं, जो गिग के पार्ट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो सबसे टॉप पर हमारे पास आ रही है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, थोड़ा सा अगेन जूम कर देता हूँ, जिसको मैंने हाईलाइट किया, प्रोग्रामिंग एंड टेक लिखा हुआ, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वर्डप्रेस। ये बेसिकली हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है कैटेगरी। ये क्या है, कैटेगरी, यानी कि ये शॉप जो है कौन सी लाइन में और किस जगह पर, ये कौन सी कैटेगरी पे मौजूद है, ठीक है, ये उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद जो हमारे पास नीचे ये लाइन लिखी हुई है, आई विल डेवलप मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन रिस्पॉन्सिव ब्लॉग साइट, ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेब ब्लॉग साइट। इसका मतलब है ये क्या है, हमारे पास इसका टाइटल कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास गिग का क्या कहलाता है, टाइटल कहलाता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे बात करते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका बैच बता रहा है, ये इसका यूजर नेम बता रहा है, और ये इसका डिस्प्ले नेम बता रहा है, ठीक है। ये डिस्प्ले नेम, यूजर नेम क्या होता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग अपनी प्रोफाइल्स के सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास 433 जो आ रहे हैं, ये इसके क्या है, प्रोफाइल के रिव्यूज हैं। उसके साथ साथ 26 ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब क्या है, ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब क्या है कि इस ये वाली जो गिग है, ये जो शॉप है, इस प्रोफाइल के ऊपर, इस पेज के ऊपर इस वक्त 26 ऑर्डर पहले से लगे हुए हैं, यानी कि 26 क्लाइंट का ये पर्सन काम पहले से करके दे रहा है, ठीक है।
उसके बाद राइट साइड के ऊपर हम लोग देखेंगे, हमारे पास तीन चीजें आ रही हैं, बेसिक आ रहा है, स्टैंडर्ड आ रहा है और प्रीमियम आ रहा है। ये बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम क्या है? बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ हूं, उन्होंने मेरे सामने अपना कैटलॉग ला के रख दिया, ठीक है, कैटलॉग ला के रख दिया, और उस कैटलॉग में मुझे बता रहे हैं कि भाई ये हमारा बेसिक पैकेज है, और ये हमारा स्टैंडर्ड पैकेज है, और ये प्रीमियम पैकेज है। बेसिक के अंदर हम आप लोग को जो है दो जिंगर या तीन जिंगर दे रहे हैं, और साथ में थोड़े से फ्राइज और एक 500 ml की कोल्ड ड्रिंक। स्टैंडर्ड में क्या करें, हम आपको पांच जिंगर दे रहे हैं और साथ में एक 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं। और प्रीमियम में क्या करें, हम आपको दो जंबो दे रहे हैं, 10 जिंगर दे रहे हैं, और साथ में दो जंबो फ्राइज भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इन समझ लो इसकी एग्जाम्पल है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस की एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पैकेज हम लोगों ने कैसे रखना है, इंशाल्लाह ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है, ये लाइव आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो इसके लिखा हुआ है, ये बेसिकली उसके बारे में बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल है डील के अंदर, वो चीजें आपको बताई गई हैं। थोड़ा सा और नीचे करता है, ये हमारे पास गिग इमेज है, ये ठीक है, ये हमारे पास जो क्या कहलाती है, गिग इमेज कहलाती है। याद रहे, जो गिग इमेज होती है वो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। फर्स्ट वाली हमारे पास क्या कहलाएगी, गिग इमेज कहलाएगी, कि बाकी जो मेरे पास इमेजेस आ रही हैं ये वो सैंपल वर्क हैं जो इस पर्सन ने क्लाइंट को करके दिए हैं, ठीक है। बाकी सब क्या है, ये क्या है, सैंपल वर्क हैं जो इस पर्सन ने क्लाइंट को करके दिए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सा नीचे करता हूं, तो फिर हमारे पास ये आ रहे हैं जो नीचे रिव्यूज, ठीक है। व्हाट पीपल लीव अबाउट दिस सेलर, यानी कि लव्ड अबाउट दिस सेलर, यानी कि इस सेलर के बारे में लोगों ने अपनी इजहार राय क्या दी है, 5 स्टार रिव्यूज वगैरह दिए हैं, 1 स्टार दिए हैं, 2 स्टार दिए हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी इसके नीचे देखें डिस्क्रिप्शन, कि वहां पर भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि बेसिकली इस पैकेज में क्या इंक्लूड है। अब यहाँ पे पूरे की पूरी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि इस रेस्टोरेंट में क्या क्या चीजें शामिल है, यानी कि ये रेस्टोरेंट है, ये मेरे रेस्टोरेंट की शाख है, तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें आप लोगों के पास मौजूद हैं, या मैं कौन कौन सी चीजों पर काम करता हूँ, ठीक है। और मुझे क्यों चूज करना चाहिए, किस लिए चूज करना चाहिए, तमाम की तमाम चीजें यहाँ पर इसने लिखी हुई डिटेल्ड में, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे करते हैं, तो ये इसकी प्रोफाइल के बारे में आ रहा है, थोड़ा सा और नीचे करते हैं, थोड़ा सा और नीचे करते हैं, तो यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन आ रही है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी ये बोल सकता है, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन और स्पेनिश। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस तो नहीं बोल सकता होगा, मुझे इस बात का यकीन है, लेकिन इसके पीछे बेसिकली टेक्निक कौन सी वर्क कर रही है, इस टेक्निक के ऊपर हम लोग भी इंशाल्लाह वर्क करेंगे, और हम लोग भी जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश वगैरह अपनी प्रोफाइल में ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो थोड़ा सा नीचे करते हैं, अब ये हमारे पास आ गई बारी कंपेयर पैकेजेस वाला ऑप्शन, ठीक है। कंपेयर पैकेजेस से बेसिकली मुराद क्या है? कंपेयर पैकेजेस का मतलब ये है कि हमें क्लाइंट को क्या हो, फेवर ने ये ऑप्शन इसलिए रखा है, पैकेजेस तो हमें ऊपर भी शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने का मकसद क्या है, ताकि क्लाइंट को इजी हो कि उसके पैकेज कौन सा चूज करना चाहिए, कि यहाँ पर कौन सी चीजें प्रोवाइड कर रहा है फर्स्ट वाले पैकेज में, यानी कि फर्स्ट वाले में जो जिंगर बर्गर इंक्लूड है इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, सेकंड वाले में कौन कौन सी चीजें शामिल है, थर्ड वाले में कौन कौन सी चीजें शामिल है, मुझे डिस्काउंट किस में मिलेगा, मेरे जो फायदे की चीजें किस चीज में होगी, तो क्लाइंट को इजी हो, उसी के बाद वो क्या करे, अपना प्रोडक्ट इजीली परचेज कर सके। थोड़ा सा नीचे करते हैं कि इसके अलावा वो बता रहा है फाइवर कि आपके पास और भी इस टाइप की सर्विस अवेलेबल है, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रही तो उनमें से भी कोई चूज कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा और नीचे करें तो ये एफ ए क्यूज होते हैं। एफ ए क्यूज के बारे में किसी स्टूडेंट को इल्म है तो एक दफा चैट में जरूर बताएं, यस टाइप करें। अगर किसी स्टूडेंट को एफ ए क्यूज के बारे में इल्म है तो चैट में जरूर टाइप करेंगे, चैट ओपन है, यस या नो लिख दें अगर आपको मालूम है। बेसिकली मैं इस यस और नो का मकसद ये है कि मैं आप सबकी नॉलेज देखना चाह रहा हूँ, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में इल्म है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अच्छा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? वो क्वेश्चन जो बायर्स बार बार पूछते हैं, यानी कि इस सर्विस के रिलेटेड लोग बायर जो हैं इस शेयर से बार बार जो चीजें जाके पूछते हैं। लेट्स सपोज ये प्रोफाइल मेरी है, ये गिग मेरी है, लोग मुझसे बार बार आके पूछते हैं क्या आप इसके अंदर लोगो भी डिजाइन करके दे रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस भी शामिल है? तो मैंने पहले से इसका आंसर लिख दिया, यस। मैं ये जो मेरा पैकेज है इसके अंदर क्या है, लोगों की सर्विसेज भी शामिल होंगी, ब्रांडिंग भी शामिल होगी, प्रोफेशनल लोगो, तमाम चीजें शामिल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है तमाम चीजें इसने पहले से बता दी, कि लोग जो सवाल इससे पूछते हैं उनके क्वेश्चंस भी इन्होंने पहले से लिख दिए, और उनके आंसर भी इसने खुद से लिख कर दे दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पार्ट था गिग सेशन था, अगेन जो नीचे रिव्यूज आ गए, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी हमने कवर की गिग, ठीक है। अब गिग के बारे में हमने स्टडी कर लिया, फिर हम लोगों ने गिग क्रिएट कैसे करनी है,
हमने तमाम चीजों को कैसे रखना है, ठीक है, इस चीजों के बारे में डिटेल लेक्चर होगा। और गिग का लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट 80 मिनट्स होगा। 40-40 मिनट्स के हमारे 2 लेक्चर्स होंगे गिग से रिलेटेड। तो गिग को कैसे हम लोगों ने बनाना है, गिग के पैकेजेस कैसे बनाना है, गिग की डिस्क्रिप्शन जो हमने देखी है अभी कैसे रखनी है, हमें कौन से कीवर्ड्स के ऊपर काम करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी चाहिए, एफएक्यूज कैसे लिखने चाहिए, इमेज कैसे लिखनी रखनी चाहिए। इमेज से रिलेटेड स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इशू होता है। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर जो 8 इमेजेस आ रही है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और एथ, ठीक है, इन 8 इमेजेस में से कौन सी इमेज ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जरा टाइप करेंगे। नंबर वाइज भी करना चाहें, कलर वाइज भी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। कौन सी इमेज सबसे ज्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, चैट में जल्दी से टाइप करेंगे। नैन्सी, एक स्टूडेंट ने कहा सर नैन्सी की। नैन्सी, ठीक है। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस की तो ये सारी 8 वाली, फिफ्थ वाली, हर स्टूडेंट का अपना अपना राय। अच्छा याद रहे, 1 एंड 6, अच्छा याद रहे, जितना ज्यादा आपका कलर आई कैचिंग होगा, ठीक है, जितना ज्यादा कलर आपका आई कैचिंग होगा उतना ज्यादा आपको कलर को क्या करेगा, आप क्लाइंट की नजर को अपनी तरफ लेके आ सकेंगे। ठीक है, अगर मेरी 8 गिग्स हैं तो मेरी नजर तो ऑब्वियसली ये नीचे की 2 गिग्स पर जा रही है, क्योंकि मेरी एलसीडी के ऊपर ये दोनों की दोनों ज्यादा ज्यादा ब्राइट हो रही हैं और मेरी आई को कैच करनी अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, ग्रीन और ये येलो ऐसे कलर्स हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग मोबाइल पे देख रहे हो, आपके पास ये वाली अट्रैक्ट कर रही हो सकता है आपको ये अट्रैक्ट कर रही हो। तो हर एक इंसान के देखने का अलग अलग नजरिया होता है, हर इंसान के एक कलर अट्रैक्शन अलग अलग होती है। ठीक है, तो जिस क्लाइंट को आपकी इमेज ज्यादा अच्छी लगेगी तो क्लाइंट क्या करेगा, आपकी गिग के ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा अच्छी इमेज आपकी होगी उतने ज्यादा आपके पास क्या होंगे, ऑर्डर्स आने के चांसेस होंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई सड़ी सी इमेज लगा दूं, ठीक है, कोई ऐसी इमेज लगा दूं जिसका कोई न सिरा हो, लेट सपोज अब ये वाली जो एक इमेज है ये वीडियो है बेसिकली। मैं अगर मिसाल दूं, मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, कोई और आपको एग्जांपल दूं, तो क्लाइंट कभी भी हरगिज पसंद नहीं करेगा, क्लाइंट कभी भी पसंद नहीं करेगा उस वाली गिग इमेज को ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, अब ये वाली जो इस पर्सन ने लगाई हुई है, रेशमा फारूकी, अब इसने एक वो लगाया हुआ, अपना सैंपल वर्क लगाया हुआ, ठीक है, वो रिकमेंडेड नहीं है। अब यहाँ पर जितने भी ऑलमोस्ट हर एक ने अच्छी लगे। अब इस पर्सन ने भी वीडियो लगाई है लेकिन इसका जो थंबनेल था वो अच्छा नहीं आ रहा था। तो ये वाली जो इमेज है बहुत जबरदस्त लगाई है टॉप रेटेड पर्सन ने, देखें कितनी ज्यादा कलर, देखें कलर थीम इसने कैसे चीज चूज की हुई है, ब्लैक और येलो रखा है। ठीक है, हालांकि इसने अपने आप को भी ब्लैक एंड व्हाइट किया, लेकिन कलर थीम की वजह से इसकी इमेज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो आपने इमेजेस ऐसे रखनी है कि आप लोगों को क्या हो, आई कैचिंग होनी चाहिए। तो ये आई कैचिंग इमेजेस कैसे बनेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग इसी कोर्स में सीखेंगे और आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। और तमाम स्टूडेंट जो है अपनी अपनी इमेज जो है खुद ब खुद डिजाइन करेंगे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टूडेंट्स को इशू आते हैं कि सर गिग रैंकिंग नहीं हो रही, गिग रैंक कैसे होती है, फेवर का लॉगरिथम क्या है गिग रैंकिंग के हवाले से ये डिटेल्ड लेक्चर होगा 40 मिनट का, कि बेसिकली फेवर को गिग रैंकिंग क्यों देता है, गिग रैंकिंग किस वजह से होती है, और डी रैंक किस वजह से होती है, डी रैंकिंग की वजूहत कौन सी होती हैं। तो डी रैंक की वजूहत में आप लोगों को अभी एक लेक्चर में बता दूं। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फाइवर पर काम कर रहे हैं, जो चैट में यस लिखेंगे। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी गिग डी रैंक हो चुकी है या ऑलरेडी फाइवर पर काम कर रहे हैं, यस लिखेंगे। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है, 2-3 काफी सारे स्टूडेंट ऐसे यस के मैसेज, अच्छा। तो हो सकता है आपकी गिग डी रैंक हो चुकी हो, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों की प्रोफाइल्स कैसी हैं। ठीक है, तो गिग डी रैंक हो चुकी, इसकी वजूहत क्या है। आपके पास जब क्लाइंट का ऑर्डर आता है, ठीक है, क्लाइंट का ऑर्डर आने के बाद आपने क्लाइंट को काम करके दिया, जैसा भी करके दिया आपने, क्लाइंट ने आपको 5 स्टार रिव्यू दिए, 4 स्टार दिए, 3 स्टार दिए, वो बात नहीं है। ठीक है, वो रिव्यू तो मैटर करते ही करते हैं रैंकिंग के वाले से, लेकिन ये वाले जो हमारे पास रिव्यू होते हैं ना, ये जो रैंकिंग करते ही करते हैं उसके बारे में, आपकी गिग की रैंकिंग के बारे में, ये तो मैटर करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और फीडबैक होता है, प्राइवेट फीडबैक। प्राइवेट फीडबैक के बारे में कितने स्टूडेंट्स को इल्म है, जो जिन्होंने यस टाइप किया था उनसे मैं मुखातिब हूँ। प्राइवेट फीडबैक के बारे में कितने स्टूडेंट्स को इल्म है, वो जरा यस लिखेंगे कि आपके इसके अलावा जो है प्राइवेट फीडबैक भी होता है। ठीक है, नॉट अलाउ, या काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इल्म है, काफी ऐसे हैं जिनको इल्म नहीं है। तो बेसिकली देखें, प्राइवेट फीडबैक नाम का भी एक रिव्यू होता है। प्राइवेट फीडबैक अब क्या होता है, प्राइवेट फीडबैक एक ऐसा रिव्यू होता है, यहाँ पर तो ये जो रिव्यू है ये तो पब्लिकली होगा। फाइवर आपसे 2 रिव्यू लेता है, अगर मैंने किसी इस सेलर की सर्विस परचेज की है ना, तो फाइवर मुझसे 2 रिव्यूज लेगा, एक होगा प्राइवेट, एक होगा पब्लिकली। पब्लिकली रिव्यू के अंदर क्या होगा, जो यहाँ पर जो इस सेलर ने अपनी मर्जी से लिख दिया। लेकिन प्राइवेट के अंदर क्या होगा, फाइवर उसके पास 3 ऑप्शन देगा, यानी कि 3 ऑप्शन, और 3 ऑप्शन के अंदर भी यानी कि एमसीक्यूज होंगे 4। उसने कोई उनमें से 3 ऑप्शन सेलेक्ट, यानी कि एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा हर एक क्वेश्चन का।
उसमें फाइवर पूछता है क्या इस पर्सन ने आपको हाई क्वालिटी वर्क करके दिया, क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था, या आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, या आपकी एक्सपेक्टेशन से कम था, या आपने यह बहुत ही बुरा था। ठीक है, इस टाइप के उसके पास 4 MCQs आते हैं। अगर वो फीडबैक आपको बुरा देता है, ठीक है, भले यहाँ पे उसने 5 स्टार दिए हो, ये मेरी बात याद रखिएगा, भले उसने यहाँ पे आपको 5 स्टार दिए हो, अगर वहां पे बैक पे आपको रिव्यू बैड दे दे, ठीक है, तो आपकी गिग डी रैंक होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रो टिप है, इस तरह के बैड रिव्यू से बचने के लिए वो क्या है कि हमारे पास जब क्लाइंट का ऑर्डर आता है, ये मेरी बात याद रखिए, हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट ने इसको एक्सपीरियंस भी किया हो जो ऑलरेडी फाइवर पर वर्क कर रहे हैं। जब आपके पास फाइवर पर ऑर्डर आता है, तो आपका काम है क्लाइंट को डेली उससे 1-2 मैसेज पे बात करना। ठीक है, उसको अपडेट करते रहना। भले आपने कोई काम नहीं किया, आपको पता है कि आप एक दिन में वो काम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्लाइंट के साथ उसके साथ मुसलसल जो है राब्ते में रहें। उसका रीजन क्या है, क्लाइंट को एतमाद में लिया जाता है ऐसे। ठीक है, क्लाइंट आपको ट्रस्ट करता है, क्लाइंट आपसे ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसको लगेगा कि मुझे अगर जो है ना इसमें कोई चेंजेस करवानी, तो आपको यही चैट में बता देगा प्लीज डू सम चेंजेस इन दिस, या आई वांट टू चेंज दिस डिजाइन, या इस टाइप का आपको कोई भी आपकी मतलब सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वो आपको कह देगा, वहीं पे चैट में ही कह देगा। तो आप उसको इजीली कर दोगे। अगर वो आपने उसको ऑर्डर डिलीवर कर दिया और क्लाइंट ने डिलीवरी एक्सेप्ट तो कर ली, ठीक है, लेकिन उसने मूड अपना खराब करके एक्सेप्ट की। वो कहते हैं ना कि हमें अगर किसी के पास जाते हैं तो किसी ने काम करके दिया, हमें मजबूरन डिलीवरी एक्सेप्ट तो करनी पड़ती है। ठीक है, लाइक पार्सल, ऑनलाइन पार्सल आ गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने डिलीवरी एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन हमें क्या वो अच्छी नहीं लगी, तो उससे क्या होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप क्लाइंट के साथ क्या रहें, कम्युनिकेशन में रहें मुसलसल, और क्लाइंट को आप अपने क्या लें, इत्मीनान में लें। उससे बेनिफिट आपके दो हैं, एक तो आपके प्राइवेट फेसबुक अच्छा होगा, क्लाइंट आपको टिप भी दे सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो बेनिफिट है, आप उसको मुसलसल अपसेलिंग भी कर सकते हैं। क्लाइंट से पूछें कि भी आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उससे और दूसरी चीजों के बारे में भी ऑर्डर ले सकते हैं, जिन चीजों के बारे में भले आपको काम नहीं आता। उनको क्या करेंगे, सर हमें तो वो काम आते ही है। भाई लेट्स सपोज अगर मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैंने कहा भाई मैं, इस पर्सन ने कहा कि भाई इसमें लोगो डिजाइन की सर्विस भी इंक्लूडेड है, ठीक है, FAQ में इसने पर्सन ने कहा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने उससे ऑर्डर लिया अभी $50 का लोगो डिजाइन का, तो पाकिस्तानी में लोकल अगर पर्सन हायर भी करते हो ना, 1500 रुपए में अच्छा लोगो डिजाइन कर देता है। कितने में? 1500 में। लोग 500-500 में भी करके देते हैं, 1500 में आपको एक अच्छा लोगो डिजाइन मिल जाता है। तो अगर मैं 1500 रुपए की मैं बात करूं, तो वो $5 अमाउंट बनती है। कितनी? $5। ठीक है, फाइवर के चार्जेस निकाल के भी हमारे पास $35 बचेंगे, यानी कि आपके पास सीधे सीधे लगभग कितने, 11,000 रुपए से 10,500 रुपए तक आपके पास बचत हो रही है। ठीक है, जस्ट क्या हुआ, क्लाइंट के साथ आपने राब्ते में रहे। और हो सकता है इसके अलावा भी आपको कोई ऑर्डर प्लेस करे इन फ्यूचर, जब उसको कोई काम होगा तब भी वो आपके साथ बात करे। और उसके बाद बात आती है फाइवर सपोर्ट से कब बात करनी चाहिए, हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये भी इंशाल्लाह रिक्वेस्ट में बात करेंगे। बायर रिक्वेस्ट का मोड जो है आपके पास खत्म हो चुका है। बायर रिक्वेस्ट अब नहीं आती, बेस्ट मैचेस आती हैं, और ये फाइवर खुद अपनी मर्जी से भेजता है। स्कैम्स के बारे में बात करेंगे, फाइवर के ऊपर भी स्कैम्स होते कि नहीं होते, तो भाई फाइवर के ऊपर स्कैम्स नहीं होते। फाइवर के ऊपर स्कैमर की निशानी होती है कि वो आपको इनबॉक्स में मैसेज करेगा, डायरेक्ट अपना ईमेल दे देगा, क्योंकि वो फाइवर पर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा नहीं कभी भी। ठीक है, स्कैमर कभी भी आपको फाइवर पर ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, वो आपको कहेगा आप मुझे वहां पर मैसेज करें, ईमेल पर मैसेज करें, या आपको नंबर दे देगा, या कुछ इस तरह की मैसेज करेगा। और फाइवर ऐसे मैसेजेस को ऑटोमेटिकली क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इस चीज से आप लोग परहेज, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इसके बारे में भी आपको एक ब्रीफ किया जाएगा, डिटेल लेक्चर दिया जाएगा। उसके बाद बारी आती है कैनवा की। वो स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास कोई स्किल नहीं है, जरा एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे। वो स्टूडेंट कहाँ पर हैं जो कहते हैं सर हमारे पास कोई स्किल नहीं है? जी, तो आप लोगों ने देखें, जिनके पास कोई स्किल नहीं है उन्हें कैनवा की स्किल जो है सिखाई जाएगी, क्योंकि कैनवा एक बहुत जबरदस्त चीज है। इसको मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ और अभी तक यूज करता हूँ। डेली में इसको यूज करता हूँ अमूमन किसी ना किसी पर्पस के लिए। ठीक है, अगर डेली यूज नहीं करता तो लेकिन इसको ओपन लाजमी करता हूँ एक दफा। उसका रीजन क्या है, मुझे अपनी सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई ना कोई पोस्ट डिजाइन करनी होती है। ठीक है, क्योंकि मैं एक ब्रांड के साथ भी काम कर रहा हूँ, उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करनी थी, कभी जुम्मा मुबारक की, कभी कोई पोस्ट, तो मैं क्या करता हूँ, कैनवा से इजीली डिजाइन कर लेता हूँ। अगर आप लोग कैनवा को यूज करना सीख जाएं अच्छे तरीके से, तो आप लोग इजीली अपने
30,000 तक इजीली आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को पोस्टर्स बना कर दें, लोगों को ब्रांडिंग करके दें, उनकी छोटी मोटी वीडियो जो एडिट करके दें। अब तो इसके अंदर थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग के भी ऑप्शंस आ चुके हैं, मजीद मॉडिफाई हो गया, एआई को भी साथ साथ इंक्लूड कर रहा है कैनवा। तो बहुत ही मजे की चीज़ है, इंशाल्लाह कैनवा भी आप लोगों को सिखाया जाएगा और आप कैनवा को यूज करके हुए इंशाल्लाह अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो स्टूडेंट जिनके पास इशू है कि सर हमें विड्रॉल नहीं मिल रहा, सर हम लोग विड्रॉल्स कैसे लें, ये एक बड़ा इशू है कि सर हमारे पास पेनीर अकाउंट नहीं है, सर हम लोगों को पेपाल अकाउंट नहीं है, सर मुझे कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, तो हम लोग उससे क्या करें। तो देखें, विड्रॉल लेने के लिए आप लोगों को जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, जो मैं जाती तौर पे भी यूज करता आया हूँ, ठीक है। जाती तौर पे भी कौन सा मेथड यूज करता आया हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, अपना पेनीर अकाउंट क्रिएट करना है। कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है, पेनीर अकाउंट। पेनीर अकाउंट कैसे क्रिएट होता है ये इंशाल्लाह लाइव आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेट, ये जितना भी मैंने आपको लेक्चर में चीजें बताई है ना, जिस आज के लेक्चर के बाद आपका जितना भी मॉड्यूल है तमाम का तमाम प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। जिस आज आपको ब्रीफ किया जा रहा है उसके बाद आपका जितना भी वर्क है प्रैक्टिकल है। तो उसका पेनीर तो हमने क्रिएट किया सर, उसके साथ बैंक कौन सा अटैच करें हम लोग। पेनीर क्रिएट करने से पहले साथ साथ आपके साथ बैंक भी अटैच करना होता है। देखो मैं जो पर्सनली रेकमेंड करता हूँ आपको, जैज कैश रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। बाकी बैंक के मुकाबले में जैज कैश सबसे ज्यादा बेस्ट है। जैज कैश क्यों बेस्ट है, अगर आपके पास जैज कैश नहीं, आप लोग कोई और भी जो है ना बैंक यूज कर सकते हो। जैज कैश बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसका एक्सचेंज रेट बहुत जबरदस्त है। लेट सपोज आज डॉलर की प्राइस जो चल रही है 295 चल रही है, ठीक है। डॉलर टू पीकेआर करके देखें तो हमारे पास 295, 296 यहाँ पे शो कर रहा है, गूगल पे 295 शो कर रहा था, ठीक है। तो 296 अगर यहाँ पे चल रही तो ये आपको 293, 292 तक आपको एक्सचेंज रेट देगा, यानी कि 2 से 3 रुपए कम देगा। उसके अलावा जो बैंक वाले हैं वो आपको कम से कम 17 से 18 रुपए कम देंगे। लेट सपोज अगर यहाँ पे 296 है तो वो आपको 280 तक आपको देंगे, या 282 या 283 तक दे देंगे। यानी कि आपकी जो अमाउंट होगी उसमें से पर डॉलर 10 से 12 रुपए कम देंगे आपको, ठीक है। तो मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको जाती तौर पे कैसे जैज कैश रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास जैज कैश नहीं है तो दूसरे बैंक्स कैसे अटैच करने हैं, नया पे सादा पे, तो वो भी आपको इंशाल्लाह लेक्चर के दौरान बता दिया जाएगा आप लोगों ने कैसे अटैच करना है, ठीक है। उसी के बाद फिर साथ में बारी आती है लास्ट लेक्चर। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर आप हमारी प्रोफाइल खुद चेक करें कि इस प्रोफाइल में क्या इशू हो सकता है या हमें किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जरा चैट में यस टाइप करेंगे। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की यही ख्वाहिश होगी कि सर जो ना आप हमारी प्रोफाइल को लाजमी चेक करें। तो स्पेशली आप लोगों के लिए 2 सेशन ऐसे रखे जाएंगे जिनमें जस्ट कोई स्टडी नहीं होगी, कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया होगा। आप तमाम स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को लाइव चेक किया जाएगा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी प्रोफाइल्स को चेक किया जाएगा एक एक करके, सिंगल वन स्टूडेंट की। उनमें जो इश्यूज होंगी, आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी, आपने कीवर्ड अच्छा नहीं रखा, आपने टाइटल अच्छा नहीं रखा, इन चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। आपको टैग को जो है अच्छे चूज करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं रखी, तमाम चीज़ों के बारे में सिंगल सिंगल स्टूडेंट की यहाँ पे प्रोफाइल चेक की जाएगी। हमारे पास 2 लेक्चर स्पेशली इस काम के लिए होंगे कि आप स्टूडेंट्स की प्रोफाइल चेक की जाए। जी। तो ये इंशाल्लाह पूरे का पूरा जी कोर्स का सुहेल आपका विजिट पार्ट होगा ओवर। जो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इस कोर्स में। जी ये सुहेल तमाम। विजिट ओवर। जी जी सर, ओवर। जी स्टूडेंट।